हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स में। आइए दोस्तों, आज का जो सवाल है बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, क्या होता है ना कि जब हम लोग किसी पार्टिकुलर ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हम बहुत सोचते हैं कि 1-2 सेकंड में बना लें किसी ट्रिक की वजह से। तो दोस्तों, ट्रिक जो होता है पार्टिकुलर किसी क्वेश्चन के लिए काम करता है, और जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना ओवरऑल क्वेश्चन के लिए काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने ट्रिक सीख लिया, कोई भी ट्रिक सीख लिया, तो अगर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जब जाते हैं, तो क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड में वो ट्रिक मुझे मतलब कि वो याद नहीं रह पाता है। और हम इतने सारे क्वेश्चंस के बीच में यदि थोड़ा भी क्वेश्चन यदि मॉडिफाई हो गया, तो मेरा ट्रिक जो होता है वो अप्लाई नहीं हो पाता है, या तो हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस ट्रिक को पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पाता है। तो आज हम लोग किसी ट्रिक व्रिक के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या होता है, और एक बात बता दूं कि जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है वो किसी ट्रिक से कम नहीं होता है। क्योंकि यदि हमें कॉन्सेप्ट पता है, तो हम कोई मतलब कैसा भी सवाल हो, कैसे भी प्रकार से वो मॉडिफाई क्यों ना किया गया हो, हम उस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होगा इन एग्जाम हॉल, आप 5 से 10 सेकेंड ही टाइम टेकन करेंगे, बिना किसी ट्रिक के। क्योंकि हम लोग ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं, ठीक है ना। ट्रिक का मतलब कि आप केवल एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमने उस ट्रिक को एक ही क्वेश्चन पे देखा होता है या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को पहले पूरा देखें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता रहेगा। और ऐसे ही मैं वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट आप क्या करेंगे कि स्पीड बनाना है। क्या बनाना है? स्पीड। कैसे स्पीड? क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को एनालाइज करना। फर्स्ट सबसे पहला काम, प्रश्न को पढ़ना। अगर आपके सामने कोई भी अगर मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैथ देखिए अपने आप में ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, तब तक आप उसको आंसर बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई भी सोल्यूशन नहीं कर सकते, कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैथ्स को इजी तभी बनाया जा सकता है जब तक आपको क्वेश्चन न समझ में आ जाए। चलिए पढ़ते हैं। ए, बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदारी है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक व्यापार है, इन लोगों ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना तीनों लोग पैसा इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है ना। उनमें ए, बी, सी हैं, तीनों लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें। मान लीजिए किसी विशिष्ट वर्ष में, मान लिया अभी 2021 चल रहा है, इस 2021 में कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ लाभ होता है, ठीक है ना। तो ए को लाभ का 1/3 भाग मिलता है। आई डोंट नो कितना लाभ हुआ, बस क्वेश्चन सुनिए। ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को लाभ का 1/4 भाग मिला, तथा शेष 5,000 सी को मिला। तो मेरे भाई ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। मैंने मान लिया कि चलो एक भाग लाभ हुआ होगा। कितना भाग लाभ हुआ? एक भाग लाभ हुआ, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नहीं सोचना। एक भाग लाभ में 1/3 मिल गया, किसको? ए को मिला। और बी को कितना मिल गया? 1/4 भाग। तो इनको टोटल को हम जोड़ लेते हैं ना, तो भिन्न को जोड़ना बहुत ईजी है। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 7/12। यानी एक भाग में 7/12 भाग ए और बी ले लिए, तो कितना भाग सी लिया होगा? तो 12 एकम 12, यानी एक भाग में से माइनस कर देते हैं ना 7/12 को। तो माइनस करने पे कितना आया? 5/12। 5/12। अब कुछ लोगों को ये नहीं समझ में होगा 5/12 कैसे आया। चलिए देखते हैं। 12 एकम 12, 12 में से 7 माइनस होगा, कितना आएगा? 5/12। यही 5/12 भाग ना, ये जो 5/12 भाग है दोस्तों, ये किसके बराबर है? 5,000 के बराबर है। तो 5 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 1,000 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 12,000। ये मेरा क्या आ गया? कुल लाभांश आ गया। अब ए को कितना पूछा क्या है, तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी भाई? लाभांश का 1/3 यानी कि 4,000। कितनी? 4,000। कैसे? तो 12,000 गुणा 1/3 कर लेते हैं, 4,000 निकल के आ गया। यदि मुझसे ये नहीं पूछा होता, ए का ना पूछ के बी का पूछा होता, तो 1/12,000 गुणे 1/4 कर लेते। ए किसका निकल के आ गया? 3,000। बी का लाभांश, ए का लाभांश 4,000। तो 4, 3, 7, 5, 12,000 हो गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बिना किसी ट्रिक के, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है पूरी लाइफ हमें काम देने वाला है। ट्रिक क्या करता है कि कुछ ही समय बाद हम भूल जाते हैं, फिर से एग्जाम में हॉल में बैठकर सोचते हैं यार कौन सा ट्रिक पढ़े थे, कैसे ट्रिक पढ़े थे। तो ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए।